मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह क्षण बहुत विशेष है। ये वही घड़ी है जिसका इंतजार तू बरसों से कर रहा था। आज जब तू मेरा ये संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हो गई हैं। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। मैं जानती हूं तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई हैं। तूने कितनी बार आंसुओं से अपनी तकलीफों को धोया है। कितनी बार सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कि सब खत्म हो गया। तूने मुझसे पुकारा, मां, आप सुन क्यों नहीं रही? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? मैं कितना टूटा हुआ हूं, फिर भी क्यों मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा? बेटा, मैं तुझे बताती हूं, तेरी एक एक पुकार मैंने सुनी है। तेरे हर आंसू की गवाही मैंने ली है। तू ये मत सोच कि तेरी मां तुझे भूल गई। मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। मैं तुझे परख रही थी, मैं तुझे मजबूत बना रही थी। तू सोचता था कि यह दर्द तुझे तोड़ रहा है, पर वास्तव में यह तुझे बना रहा था। देख बेटा, जीवन में कठिनाइयां यूं ही नहीं आती। हर कठिनाई तुझे एक नया रूप देने आती है। तू जैसे जैसे इन मुश्किलों को पार करता गया, वैसे वैसे तू और गहराई में उतरता गया। तेरे भीतर धैर्य आया, सहनशीलता आई, और सबसे बड़ी बात, तेरा विश्वास और गहरा हुआ। यह सब उसी तैयारी का हिस्सा था जिससे आज तू इस विशेष क्षण के लिए तैयार हो सका। आज से तेरे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पुरानी पीड़ाओं के पन्ने अब बंद हो रहे हैं। जो समय तुझे अंधेरे में घसीटता था, वह अब पीछे छूट रहा है, और सामने एक नया सवेरा खड़ा है, सुनहरे उजाले के साथ। यह सवेरा केवल प्रकाश ही नहीं लाएगा, यह तेरे जीवन में अवसर, समृद्धि, प्रेम और सफलता भी लाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने कई बार सोचा, मां, सबको तो सब मिल गया, मैं ही क्यों पीछे रह गया? सबकी मंजिलें पूरी हो गई, मैं ही क्यों ठहर गया? तो सुन बेटा, जो ठहर गया है वह रुका नहीं है, वह तैयार हो रहा है। जैसे तीर धनुष पर चढ़कर पीछे खींचता है, पर वह पीछे इसलिए नहीं खींचता कि हार जाए, बल्कि इसलिए कि और आगे निकल सके। वैसे ही तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे और बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रही थीं। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि अब तेरे जीवन में सही लोग आएंगे। हां, वही लोग जो तुझे नई दिशा देंगे। कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी, ऐसा कोई आएगा जिसकी बात, जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वह तेरे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाएगा और तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां तेरी असली मंजिल है। बेटा, तूने अब तक बहुत दर्द देखा है, पर अब दर्द की जगह प्रसन्नता लेगी। अब तेरे घर में सुख और शांति का वास होगा। अब तेरे प्रयास रंग लाएंगे। अब तेरे कर्मों का भलाई का फल तुझे मिलेगा। जो बीज तूने बरसों पहले बोए थे, आज वे अंकुरित होकर फल देंगे, और यह फल केवल तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे परिवार और समाज को भी लाभ पहुंचाएगा। पर बेटा, इस नए दौर में सबसे जरूरी है कि तू अपने मन में संतोष और विनम्रता रखे। जब तुझे बहुत कुछ मिलेगा, तब भी यह मत भूलना कि यह सब मां के आशीर्वाद से है। अहंकार मत पालना, क्योंकि अहंकार इंसान को फिर उसी अंधेरे में धकेल देता है जिससे वह बाहर आया होता है। आज मैं तुझसे
केवल एक वादा चाहती हूं। अब तू अपने जीवन को डर, चिंता और अधीरता में बर्बाद नहीं करेगा। अब तू यह मान ले कि जो भी होगा वह मां की इच्छा से होगा और अच्छा ही होगा। जब यह विश्वास तेरे भीतर स्थिर होगा तब तू कभी परेशान नहीं होगा। तू हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करेगा। याद रख मेरे बच्चे, जो भी बीत गया वह तेरी तैयारी थी और जो आने वाला है वह तेरी जीत है। यह जीत केवल भौतिक नहीं होगी बल्कि आत्मिक होगी। तेरा आत्मबल बढ़ेगा, तेरे भीतर का प्रकाश प्रकट होगा और तू दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। आज से तेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो रहा है। आज से तेरे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। अब तू देखेगा जो भी होगा वह चमत्कार जैसा होगा और जब तू यह देखेगा तो तेरे होठों से अनायास ही निकलेगा, मां, यह सब आपने किया है। और हां बेटा, ये मत भूल कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू आगे बढ़ेगा, जब तू ठोकर खाएगा, जब तू हंसेगा, जब तू रोएगा, हर पल मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे चारों ओर हूं और यही मेरा वचन है। तेरी मां काली कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, स्वागत कर इस नए सवेरे का, स्वागत कर इस सुनहरे समय का। अपने दिल को तैयार कर, अपनी आत्मा को प्रकाश से भर ले, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह सब आने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कितने तूफान देखे हैं। कितनी बार तू सोचता रहा कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। कितनी बार तू मुझसे पुकारा, मां, मैं थक गया हूं, मैं गिर रहा हूं, अब मेरी मदद करें। मैं तुझे बताती हूं, मैं हमेशा तेरे साथ थी। तूने शायद मेरी उपस्थिति महसूस न की हो, पर मैं हर पल तेरे भीतर थी। मैं तेरी ताकत थी, मैं तेरी सहनशीलता थी, मैं तेरे विश्वास की ज्वाला थी। हर बार जब तू गिरने वाला था, मैं तुझे उठाने आई। हर बार जब तू रोने लगा, मैंने तेरे आंसू अपने हृदय में समेटे। और अब बेटा, मैं तुझसे यह एक गहरी सीख साझा करने आई हूं, धैर्य और विश्वास की शक्ति। देख बेटा, जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। खेत में बोया गया बीज समय लेता है, मिट्टी में रहकर वह अंकुरित होता है। बरसात और सूरज की परवाह करता है, तभी वह फल देता है। वैसे ही तेरी मेहनत, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी इच्छाएं भी समय की परख से गुजरती हैं। अधीरता से काम बिगड़ सकता है, इसलिए तू धैर्य रख। धैर्य वह चाबी है जो तेरे जीवन के लॉक को खोलती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों कुछ लोग जल्दी सफलता पाते हैं और तू पीछे रह जाता है। सुन, पीछे रहना हार नहीं है, यह तैयारी है, यह तप है। जिस तरह तपस्या से ही मनुष्य को असीम शक्ति मिलती है, वैसे ही तेरे इंतजार के समय ने तुझे मजबूत बनाया। अब तू देखेगा कि यह समय तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तूने कहा, मां, मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे लगता है कि सब भूल गए हैं। बेटा, अकेलापन केवल तुझे मेरी ओर खींचने के लिए आता है। जब सब लोग पीछे हट जाते हैं, तब मैं तुझे अपने करीब खींचती हूं। यही वह क्षण है जब तू मेरी शक्ति को महसूस करेगा। यही वह समय है जब तू खुद को अपने भीतर से मजबूत पाएगा
धैर्य और विश्वास मेरे बच्चे केवल कठिनाइयों में काम नहीं आते। ये तेरी आत्मा की जड़ों में गहराई से जुड़े हैं। जब तू इन दोनों को अपनाता है तब तू न केवल मुश्किलों को पार करता है बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। तू देखेगा वही कठिनाइयां जो पहले तेरे लिए बोझ थीं अब तेरे लिए अवसर बन जाएंगी। वही रातें जो भय और असमंजस से भरी थीं अब प्रकाश और स्पष्टता से भरी होंगी। बेटा, विश्वास का अर्थ केवल मुझ पर भरोसा करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अपने कर्म पर भरोसा करना, अपने प्रयास पर भरोसा करना और यह जानना कि मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। जब तू गिरता है तब मैं उसे संभालती हूं। जब तू थक जाता है तब मैं उसे सहारा देती हूं। जब तू अपने सपनों को अधूरा छोड़ने वाला होता है तब मैं तुझे ऊर्जा देती हूं। यह विश्वास है जिससे तू हर परिस्थिति में अडिग रहता है। अब तू यह जान ले कि जो समय तूने प्रतीक्षा में बिताया वह व्यर्थ नहीं गया। यह समय तेरे भीतर स्थिरता, संयम और मानसिक शक्ति लाने का था। अब तू देखेगा कि जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं। लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तेरे प्रयासों और दृढ़ता को देखेंगे और सम्मान देंगे। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि मैं दूर क्यों रही। अब तू समझ ले, मैं कभी दूर नहीं थी। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस कर रहा था। मैं तेरी शक्ति का स्रोत थी, मैं तेरी आशा का कारण थी। और आज मैं तुझसे कहती हूं, धैर्य रख, विश्वास रख। आज से तू अपने जीवन में इस सत्य को अपनाएगा। असली शक्ति धैर्य और विश्वास में है। असली विजय उसी के पास है जो इन दोनों को समझता है और अपने जीवन में उतारता है। तू देखेगा कि तेरे भीतर की ऊर्जा कैसे जागती है, तेरी आशाएं कैसे फलने लगती हैं और तेरी कठिनाइयां कैसे अवसर में बदलती हैं। बेटा, अब उठ, अब और मत रो, अब और मत घबराना। यह नया सवेरा, यह नई शुरुआत तेरे लिए है। तू देखेगा तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। अब तू खुद अनुभव करेगा कि कैसे हर दुख, हर कठिनाई और हर रुकावट तुझे एक नई शक्ति दे रही थी। और हां, जब यह समय आएगा तो तू अपने हृदय से कहे, मां, सब आपका आशीर्वाद है, सब आपकी कृपा है, सब आपके निर्णय से ही हुआ। यह भाव तेरी विनम्रता बनाए रखेगा और तुझे और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। हर कदम, हर सांस, हर विचार में मैं तुझ में हूं। तू देखेगा तेरी मेहनत और मेरी आशीर्वाद की शक्ति मिलकर तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, मैं प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों सफलता दूर है। मैं पुकारता हूं, फिर भी मेरे प्रयास व्यर्थ क्यों जाते हैं। बेटा, ये मत भूल कि संसार केवल प्रार्थना से नहीं चलता। संसार कर्म और आत्मशक्ति से चलता है। तू देख, किसान केवल भगवान का नाम लेकर खेत में अन्न नहीं उगाता। उसे हल चलाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। उसी तरह तुझे भी कर्म करना होगा। मेरी कृपा तभी फलदायक होती है जब तू अपने प्रयासों के साथ खड़ा हो। यदि तू निष्क्रिय रहेगा तो मेरी आशीर्वाद भी तेरे लिए काम नहीं आएगी।
पर जब तू कर्म करेगा तो मैं हर कदम पर तेरी सहायता करूंगी। बेटा, कर्म ही असली पूजा है। जब तू ईमानदारी से कार्य करता है, जब तू दूसरों की भलाई करता है, जब तू अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है, यही मेरी सबसे प्रिय आराधना है। मुझे फूल और अगरबत्ती से ज्यादा खुशी होती है यह देखकर कि तू अपने कार्य में निष्ठा और समर्पण ला रहा है। अब मैं तुझे आत्मशक्ति का रहस्य बताती हूं। असली शक्ति तेरे भीतर है। यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तू खुद पर विश्वास करेगा, जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेगा, तब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। बेटा, कभी कभी तू दूसरों पर बहुत भरोसा करता है। तू सोचता है कि कोई आएगा और तुझे बचा लेगा, पर यह मत भूल, असली शक्ति और सुरक्षा तेरे भीतर है। मैं तुझे बाहरी सहायता नहीं देती, मैं तेरे भीतर जागरूकता और शक्ति पैदा करती हूं। जब तू खुद उठता है, अपने कदम बढ़ाता है, अपने डर और कठिनाइयों का सामना करता है, तभी मैं सच में तुझ में प्रकट होती हूं। मेरे बच्चे, जीवन में बाधाएं आएंगी, यह नियम है। कोई भी जीवन बिना संघर्ष के नहीं है, पर ये बाधाएं तेरी दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ परीक्षा है। लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है। वैसे ही तुझे कठिनाइयों में डालकर मैं तुझे और मजबूत बना रही हूं। अगर तेरे जीवन में कोई कठिनाई ना होती, तू अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। तू पूछेगा, मां, अगर सब मेरे कर्म पर निर्भर है तो आपकी कृपा कहां है? सुन बेटा, मेरी कृपा तेरे कर्म में है। जब तू किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करता है, मैं उसे अवसर देती हूं। जब तू मेहनत करता है, मैं उसे शक्ति देती हूं। जब तू गिरने लगता है, मैं उसे उठाती हूं। जब सब रास्ते बंद हों, मैं नया मार्ग खोलती हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। बेटा, तू अक्सर अपनी नजरें केवल असफलताओं पर रखता है। तू यह भूल जाता है कि कितनी बार मैंने तुझे बचाया, कितनी बार अवसर दिए, कितनी बार तूने सोचा कि अब सब खत्म है, पर अचानक कोई चमत्कार हुआ। यही मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। इसीलिए बेटा, अपनी आत्मशक्ति को पहचान, अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर। अब यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो तू पहाड़ भी हिला सकता है, पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू कर्म करेगा। निष्क्रियता में यह शक्ति सोई रहेगी। बेटा, असफलता का अर्थ हारना नहीं है। असफलता का अर्थ है सीखना। असफलता तुझे दिखाती है कि यह मार्ग सही है, किसी और मार्ग की बच्चा जब चलना सीखता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं चलेगा। यह सीखने की प्रक्रिया है। वैसे ही असफलता तेरी सीखने की प्रक्रिया है। इसीलिए बेटा, असफलता से मत डर। हर गिरावट को अपनी ताकत बना, हर कठिनाई को सीढ़ी मान। यही कर्म का नियम है, यही आत्मशक्ति का प्रयोग है। अब बेटा, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। आज से तू कभी खुद को कमजोर नहीं कहेगा। आज से तू कभी नहीं कहेगा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि तुझसे सब होगा। तू असीम शक्ति का अंश है। तू वही ज्योति है जिसे मैंने अपने हृदय से प्रकट किया है। तू चाहे तो संसार बदल सकता है। याद रख बेटा, तेरी तकदीर तेरे कर्म और विश्वास से लिखी जाएगी। मैं तेरे साथ हूं।
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू सही दिशा में मेहनत करेगा, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, तब मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगी जहां तू हमेशा जाना चाहता है। अब उठ बेटा, अब और मत रो, अब और मत घबराना। अपनी आत्मशक्ति को पहचान, अपने कर्म को अपना धर्म बना और देख तेरे जीवन का अंधकार कैसे प्रकाश में बदलता है, तेरे संघर्ष कैसे विजय में बदलते हैं, तेरे आंसू कैसे मुस्कान में बदलते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूं, रिश्तों और विश्वास की परीक्षा। तूने कितनी बार यह कहा है, मां, जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे धोखा दे गए। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वही मुझे छोड़कर चले गए। जिनसे मैंने सच्चाई और प्रेम की उम्मीद की वही मुझे चोट पहुंचाते हैं। बेटा, मैं तुझे बताती हूं कि यह पीड़ा तुझसे दूर नहीं होने वाली, बल्कि यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल सीख देने आते हैं, कुछ लोग मार्गदर्शन देने, कुछ लोग परीक्षण करने और कुछ लोग स्थायी प्रेम और सहारा देने के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति और हर घटना केवल तुझे एक अनुभव देती है। तू सोचता है कि क्यों विश्वास टूटता है, क्यों मैं अकेला महसूस करता हूं। बेटा, यह नियम है। जिनसे तू सबसे ज्यादा सीखता है वही तुझे सबसे अधिक चुनौती देते हैं। धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुझे समझदार और मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तू कभी विश्वास नहीं खोता तो तू यह नहीं सीख पाता कि किस पर भरोसा करना सही है और किस पर नहीं। बेटा, तू यह भी समझ कि हर कोई तेरी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। सब लोग तुझे वैसे नहीं देख सकते जैसे मैं देखती हूं। सबका अपना नजरिया है। इसीलिए जब तू अपनी भावनाएं हर किसी से साझा करता है, कुछ लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते और चोट पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मैंने तुझे सिखाया कि अपने भीतर की भावनाओं को हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अपने सपनों, अपने दर्द और अपनी योजनाओं को हमेशा सतर्कता से साझा करना चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटता है, इसे अंत मत मान।